सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा श्री नीम करौली बाबा के आश्रम का, जो कि महाराज जी का समाधि स्थल है, जहाँ पर महाराज जी का अंतिम संस्कार हुआ था। और आज को ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर ठहरने के लिए क्या व्यवस्था भी है, आप यहाँ ठहर भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम महाराज जी के आश्रम में एंटर होते ही सबसे पहले आपको मिलेगा हनुमान जी का मंदिर, तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। फिर उसके बगल में आपको एक छोटा सा शिव जी का मंदिर देखने को मिलेगा, आप माँ के मानसिक रूप से दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहे तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये हनुमान जी की मूर्ति नीम करौली बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी, और एक छोटे से हनुमान जी के भी विग्रह है इस मंदिर में। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको मिलेगा एक और मंदिर, इसमें राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के विग्रह है, आप इसके भी मानसिक रूप से दर्शन कर सकते हैं। राम जी के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे महाराज जी की समाधि स्थल पर। जब महाराज जी पहली बार जब वृंदावन में आए थे तो यहीं पर ठहरे थे महाराज जी, लेकिन जब महाराज जी की जब ट्रेन में जो है तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको वृंदावन के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराज जी का जो अंतिम संस्कार है वो इसी जगह पर किया गया था। तब उतना यहाँ पर इतनी बिल्डिंग नहीं थी, तब यहाँ पर एक कुटिया थी छोटी सी, तो वहीं पर महाराज जी रहा करते थे, कभी कभार आया करते थे कैची धाम से। महाराज जी का जो पहला आश्रम वो कैची धाम है, दूसरा आश्रम जो है वो वृंदावन धाम में है, आप दर्शन कर ही सकते हैं। इसलिए आज यहाँ पर महाराज जी की समाधि स्थल है, जिस भक्त आज रोज़ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप महाराज जी के आश्रम में ठहरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कार्यालय में जाकर आपको उनको बता देना है कि मुझे रूम चाहिए। आपको यहाँ पर रूम कम से कम 1000 या 1500 में आपको बढ़िया सा रूम मिल जाएगा यहाँ ठहरने के लिए। 1-2 दिन के लिए चाहे तो आप यहाँ ठहर सकते हैं, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, बस आपको कार्यालय में जाकर पूछना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं महाराज जी के समाधि स्थल के दर्शन करवाने के लिए आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन करवाएंगे महाराज जी के चरण चिन्ह की। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए समाधि स्थल की। समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद ये रहे महाराज जी के चरण, इनके भी आप मानसिक रूप से दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम। तो चरण चिन्ह के दर्शन करने के बाद अब महाराज जी के समाधि स्थल पर चलते हैं। बोलो जय श्री राम। सभी लोग कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो ये देखिए महाराज जी की मूर्ति, और नीचे सिद्धि माता जी की मूर्ति भी है। तो फिलहाल हम महाराज जी की जो है स्थली की परिक्रमा करते हैं, और यहाँ पर आश्रम का जो है पीछे का कितना सुंदर बना हुआ है। महाराज जी मतलब जो आश्रम है कितना बढ़िया बना दिया है यहाँ के जो ट्रस्ट लोगों ने। तो परिक्रमा करने के बाद महाराज जी के हाथ जोड़ते हैं, उनको राम राम बोलते हैं। तो दर्शन करने के बाद अभी हम जाएंगे महाराज जी की कुटिया में, क्योंकि महाराज जी के जो हैं उसमें पुरानी जो यादें हैं उनकी कुछ फ़ोटो है, उनके चादर वगैरह जो महाराज जी यहाँ पर जब वृंदावन में आए थे तब वो यूज़ किया करते थे। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए महाराज जी के एक प्यारी सी तस्वीर की। और ये जो बेड है इस पर महाराज जी जो है विश्राम किया करते थे, उनका जो है कंबल आज भी रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस पर माथा टेकते हैं। और बहुत ही प्यारी मूर्ति, और पूरी जगह पर राम 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 राम। महाराज जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है, और महाराज जी जो है राम नाम का जाप किया करते थे। यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये जो अभी बन रहा है और बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभी हटा दिया गया कुछ सामान को। तो भी हम इसके अंदर चलते हैं, अनमोल संग्रहालय, जिसके अंदर महाराज जी की जो है पूरी बायोग्राफी आपको वो अंदर आके दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर। अंदर आने के बाद आप जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर महाराज जी की जो है पूरी की पूरी कहानी है शुरू से जो एंड तक। आप यहाँ जब भी आए तो यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। महाराज जी की जो पूरी स्टोरी है यहाँ पर, पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर लिख रखी है। आप चाहते हो यहाँ पर फ़ोटो कह सकते हैं उसका, और आराम से पढ़ भी सकते हैं। मैं तो उससे वीडियो बनाया है इसलिए। और यहाँ पर जो एक कांच में ये रखा महाराज जी का जो कंबल, जो महाराज जी जो ओढ़ा करते थे उसको,
तो ये महाराज जी का कंबल है, इसके आप दर्शन कर सकते हैं मानसिक रूप से। और ये जो है ट्रेन वाला सीन है जो महाराज जी का, और उसके बगल में जो है महाराज जी की कुछ तस्वीर है पुरानी, और जो न्यूज़पेपर में से कुछ कट करके यहाँ लगा दिया है, ये देख सकते हैं। पुरानी फ़ोटो है ये महाराज जी का ओरिजिनल। महाराज जी की बायोग्राफी के बाद हम जाते हैं सिद्धि माँ जी की कुटिया के दर्शन करने के लिए, आपको अंदर से दिखाते हैं। और अंदर एसी चल रहा था, बिल्कुल ठंडा एकदम। और यहाँ पर माँ जी की कुटिया, और यहाँ पर हनुमान जी की एक पुरानी चित्र, और कितनी बढ़िया पेंटिंग है यहाँ पर, तस्वीर जैसा कि आप देख सकते हैं। और माँ जी की कुटिया की मतलब जो फ़ोटो है आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। यह महाराज जी का बेड, और यहाँ पर माँ जी की एक पुरानी तस्वीर भी रखी है। अभी हम जा रहे हैं महाराज जी की उस कुटिया में जहाँ महाराज जी भक्तों को दर्शन दिया करते थे और राम नाम का जाप किया करते थे। तो ये वो स्थान है जहाँ आप देख सकते हैं महाराज जी की कितनी प्यारी पेंटिंग है। और इसी जगह पर महाराज जी जो है भक्तों को दर्शन दिया करते थे। और यहाँ पर हमने जो है थोड़ा शांत ध्यान लगाया और बहुत मन को बहुत सुकून मिला। यहाँ पर आप भी यहाँ चाहे तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या अपना ध्यान लगा सकते हैं, आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। तो वहाँ से हम बाहर निकलने के बाद फिर से हम इसी जगह पर आए थे। और यहाँ पर जो है कितने सारे रूम्स थे, आपको देख ही सकते हैं। यहाँ पर रूम्स तो काफ़ी ज़्यादा थे, आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से आप रूम बुक करा सकते हैं, जहाँ से आप रूम बुक करा सकते हैं बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर एक प्यारा सा गार्डन देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत प्यारा गार्डन है। महाराज जी के आश्रम में कुछ चीज़ की कमी नहीं है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रहते हैं। तो ये देख सकते हैं ये कार्यालय, यहाँ से आपको कोई आदमी बैठा मिल जाएगा, तो उसी से आप पूछ लेना टिकट बुक कराने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं महाराज जी की कितनी सारी तस्वीरें, और यहाँ पर राम राम राम, महाराज जी को राम नाम का जप तो किया ही करते थे, इसलिए पूरे जो आश्रम में आपको ज़्यादातर राम नाम का जो आपको चित्र मिलेगा। और यहाँ पर महाराज जी के जो पुरानी फ़ोटो मिल जाएंगी आपको दर्शन के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।